स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो सिर्फ दो वर्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसी के ऊपर पूरा मार्केट काम करता है। और अगर आपको बेहतरीन तरीके से, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, बेहतरीन तरीके से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख गए ना, तो आप हर दिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हो कंसिस्टेंटली, रेगुलर। ठीक है, देखो ये तो बात बिल्कुल सही है कि लॉस होते हैं, ठीक है। आपको कितना भी एक्सपीरियंस आ जाए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता यार, अपने जो भी प्रोफेशनली ट्रेडर्स हैं ना, ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे कभी लॉस होता ही नहीं, या फिर मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मुझे कभी लॉस होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लॉसेस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो और कितना भी बिगिनर ट्रेडर क्यों ना हो, लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ लाइफ। तो लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, मुझे भी लॉस होते हैं, मुझे भी प्रॉफिट्स होते हैं, आपको भी लॉस होते हैं, आपको भी प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन जो पूरी साइकोलॉजी है ट्रेडिंग के पीछे की, प्रॉफिट की, कि भाई प्रॉफिट होता है कैसे, तो मैंने अपने ये 4-5 साल के जो भी मेरी ट्रेडिंग की जर्नी है, मैंने यही सीखा है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपने इतने ट्रेड्स लिए हैं, इतने ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है, इतने ट्रेड में आपको लॉस हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट इन्हें आप अपने फंड को कैसे मैनेज कर रहे हो, और जो अपने फंड को मैनेज करना सीख गया वो ट्रेडिंग को सीख गया। देखो ट्रेडिंग में ना जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है ये तो काम करती है, उसके बेस पे आप ट्रेड करते हो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर्स ले लो, आप उसके बेस पे ट्रेड तो करते हो, ये बात सही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ट्रेडिंग में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो आपका मनी मैनेजमेंट है, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपका साइकोलॉजी है कि आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर रहे हो ना, तो आप एंड ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसे कर रहा है, ये हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपको 30 दिन का रोड मैप बना देना है, ठीक है। अगर आप 30 दिन का रोड मैप बना रहे हो, 30 दिन, ठीक है, 30 आपने रेगुलरली, ठीक है, रेगुलर कंटिन्यू आपने 30 ट्रेड लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो ज़्यादातर ऑडियंस निफ्टी 50 में ट्रेड करती है। तो अब जब निफ्टी 50 में लगातार आप 30 ट्रेड लेते हो, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रैटेजी बताई है 10 एंड 20 में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वो वीडियो देख लीजिए, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्रॉफिटेबल वीडियो है आपके लिए। अगर आप 10 एंड 20 में का वीडियो देखकर आप ट्रेड करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में से 6 में से 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट है, कि रिस्क मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, जो हमारा पैसा वो हमें कैसे मैनेज करना है। देखिए कोई भी पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी कोई भी ट्रेडर छोटा या बड़ा नहीं होता। इन्हें अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है ना तो वो भी पैसा है, उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। ट्रेडिंग में आपके पास 1 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितने बड़े ट्रेडर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी आपका कैपिटल है तो उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप वो नहीं सीखे हो तो फिर ट्रेडिंग में आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले आपको वही सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपने 30 ट्रेड लिए, आपका माइंडसेट पता है क्या होना चाहिए 30 ट्रेड में? आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई 30 ट्रेड में से मुझे 15 ट्रेड में प्रॉफिट हो, 15 ट्रेड में लॉस हो, चलता है, ठीक है। वो हमको वो वाला काम नहीं करना है कि भाई आज मुझे प्रॉफिट हो गया, कल लॉस हो गया, आज प्रॉफिट हो गया, कल लॉस हो गया, ये काम नहीं करना है। पहले ही ट्रेड करने से पहले माइंड में अपनी वो साइकोलॉजी डेवलप कर लो कि भाई मुझे 30 दिन लगातार ट्रेड करने, ठीक है। 30 मुझे लगातार ट्रेड लेने, दिन में 1 ट्रेड लेना है और 30 दिन में 30 ट्रेड लेना है। और आपकी वो माइंड में आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए कि भाई 15 ट्रेड,
ठीक है, 15 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 15 ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार मुझे 15 ट्रेड में तो प्रॉफिट हुआ है, 15 ट्रेड में तो लॉस हुआ, तो एंड ऑफ द में प्रॉफिटेबल तो बनूंगा नहीं। तो यहाँ पे ही आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, यहाँ पे तो काम आता है। यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। यहाँ पे आपका जो माइंड है, जिसमें आपने अपना जो पैसा मैनेज करने का जो फॉर्मूला बना के रखा अपने माइंड में, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, 50-50% का भी रेशियो है ना आपका विन रेट का। 30 में से 15 ट्रेड में प्रॉफिट, 15 ट्रेड में लॉस, तो भी आप एंड ऑफ द प्रॉफिटेबल ही होने वाले हो। कैसे होने वाले हो? तो देखिए, 15 ट्रेड आपने लिए जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, जैसे 10 एंड 20 में जो स्ट्रैटेजी, उसमें आपको 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। इन्हें अगर आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो आपको 20 पॉइंट उसमें इजीली मिल जाते हैं। तो ये होता है 1:2 का रेशियो मेंटेन करना। तो मान लेते हैं कि आप 1:2 का रेशियो मेंटेन करते हो। ठीक है, इन्हें 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा भैया हमने, और हम लेने बैठे 20 पॉइंट। ठीक है, निफ्टी 50 में हमने कोई ऑप्शन लिया 100 रुपये का, तो 90 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस है और 120 पे हमारा टारगेट है। ये कर करके हमने 15 ट्रेड में प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो जो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गुना, तो वो होता है भाई 20 गुना 15 कितने होते हैं? 200 कितने? तुम बताओ कमेंट में। 300। तो मान लीजिए 15 ट्रेड्स में हम 300 पॉइंट कैप्चर किए। एक लॉट निफ्टी 50 का कितने का होता है? 65। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो भी देख रहे हो, ठीक है, वैसे ही हमें 15 ट्रेड में लॉस हुआ है, बट यहाँ पे मजे की बात यह है कि हमने स्टॉप लॉस लगाया था और हमारा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का। 10 × 15 कितना होता है? 150। अब जहाँ हमें 15 ट्रेड में 200 पॉइंट मिले और इधर हमें 15 पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें हमारे 150 पॉइंट है। एंड ऑफ हमारे पास कितने पॉइंट बचे हैं? एंड ऑफ हमारे पास पॉइंट बचे जो हमारा प्रॉफिट है। एंड ऑफ हम प्रॉफिटेबल बन गए। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है मनी मैनेजमेंट। हम एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनते, हम एक दिन में बर्बाद नहीं होते। एक दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेडर्स नहीं है, और अगर एक दिन हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ट्रेडर्स हैं। मंथ के एंड में आपके पास क्या बचता है? मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने एक दिन में कितना बना लिया। मंथ के एंड में है ना, जब मंथ एंड होता है तो उस टाइम हमारे रेडीमेड अकाउंट में कितना पैसा है, वो इम्पोर्टेंट है ना। 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने महीने का 2-3 हज़ार रुपये कमाया तो इसका मतलब आपने 25 से 30% अपने कैपिटल पे कमाया। महीने में 2-3 हज़ार रुपये बच गया 10,000 रुपये लगा के, यू आर ट्रेडर, यू आर नॉट गैम्बलर। आप ग्लैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये अगर आप ये सोच के साथ आते हो कि मैंने 10,000 रुपये लगाए और मुझे 50,000 रुपये कमाना है, 1,00,000 रुपये कमाना है, तो ग्लैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग समझता है ना, अंधाधुंध ट्रेडिंग। बट आपका माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मेरे पास 10,000 रुपये का कैपिटल है, इसको मुझे मंथ के एंड में 12,000 रुपये बनाना है, तो आप ट्रेडर हो। आप ये सोच रहे हो कि मुझे यार मेरे कैपिटल पे 15 से 20%, 25%, 30% मिल गया तो बहुत है। तो ट्रेडिंग ऐसे ही की जाती है, और ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। 10 एंड 20 ये मैंने यूट्यूब अपने चैनल पे डाला है, आप उसे ज़रूर देखिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो फिर एंड ऑफ द आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहे अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। कमेंट्स में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण।